Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1 which is constitution why and how, and this is the fourth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और इसमें हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के बारे में देखा था कि प्लान भेजा ब्रिटेन से और वो कैबिनेट मिशन के नाम से आया और उसमें वो सारे चीज़ें दी गई थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जो मेंबर्स होंगे उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस तो समाप्त हो गया, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अब आज हम लोग समझेंगे कि कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन को आज हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। The members who were elected from the territories which fell under Pakistan were dismissed from the Constituent Assembly. अब जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1940 ये तय हो गया था कि कौन से मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, और ये डिवीज़न के पहले की बात थी। और 1947 में जब डिवीज़न हो गया तब ये बातें सामने आई कि जो एरियाज़ चले गए हैं पाकिस्तान में, वहाँ से जो मेंबर्स चुन के आए हुए हैं उनको यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो द मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज विच फेल्ड अंडर पाकिस्तान वर डिसमिस्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उससे हटा दिया गया, उससे एक्सप्लेल्ड कर दिया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वर रिड्यूस टू 299। और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो पहले जब साझा थी ये बिफोर द पार्टीशन, तो उस समय 389 मेंबर्स थे इसके। अब ये मेंबर्स घट के 299 हो गए, यानी कि 90 मेंबर्स जो है उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि वो टेरिटरीज उन टेरिटरीज से आते थे जो पाकिस्तान में अब चला गया था आफ्टर द पार्टीशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 1949 को 26 ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया और उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signatures to the constitution as finally passed. अब 24 ऑफ जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स आउट ऑफ 299 मेंबर्स कितने प्रेजेंट थे? 284 मेंबर्स। इन लोगों ने सिग्नेचर बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया कि इतने मेंबर्स की सहमति से इसे पास किया जा रहा है, और उन लोगों ने अपने सिग्नेचर्स बनाए। द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और उन्हें 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट कर दिया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन सिटीजन्स। तो ये एक टाइमलाइन रही, और किस तरह से मेंबर्स की संख्या कम हो गई उसको हम लोगों ने समझा। आइए अब समझते हैं हम लोग कि कंपोजिशन किस तरह से था, कि कितने असेंबली में मेंबर्स जो थे वो कहाँ से चुन करके आए हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरिडियस वायलेंस। ये वही दौर था जब चारों तरफ वायलेंस थी पार्टीशन के समय, खास करके पंजाब की तरफ और बंगाल की तरफ, कुछ दिल्ली में भी, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा था और पूरा कंट्री इससे प्रभावित था उस समय। और जो माइग्रेशन हो रहे थे दोनों तरफ से बॉर्डर्स पे, उसके कारण काफ़ी कुछ उस समय बदल रहा था। ऐसे वायलेंस और बदलते हुए माहौल में हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जिम्मेवारी ली हुई थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया था कि ऐसे सिचुएशन में उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। It is a tribute to the framers that they were not only able to draft a constitution under pressure but also learned the right lesson from the violence. और ये हम लोग उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि वैसे सिचुएशन में भी उन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखा और किसी भी इमोशंस में नहीं आए, और एक जिम्मेवारी के साथ उन्होंने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान उन्होंने इससे इंस्पिरेशन भी लिया कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो इन वायलेंस के पीछे है। तो इससे एक सबक लेकर के उन सबक के आधार पे भी कुछ चीज़ें डालने की कोशिश उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किया। तो देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और उन्होंने ये समझा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में सभी वर्गों की का रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं होगा तब तक एक बैलेंस सोसाइटी में नहीं बन पाएगी। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम कर रहे हैं उसमें ऐसे प्रावधान डाले जाए ताकि सभी वर्गों के का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बैलेंस्ड वे में हो। द मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वेर गिवन रिप्रेजेंटेशन, और सभी रिलीजन के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने स्थान दिया उनको। द असेंबली हैज 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, उन्होंने जाति को भी बहुत नज़दीक से समझा था और देखा था कि वहाँ पर भी एक डाइवर्सिटी है, एक ऊंच नीच वाली भावना वहाँ पर भी है और ये सोसाइटी में चारों तरफ व्याप्त है। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है 28 मेंबर्स को शेड्यूल कास्ट से लिया था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे और उनको ही अध्यक्ष बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि एक जिम्मेवारी ली गई कि सबके रिप्रेजेंटेशन उस कॉन्स्टिट्यूशन में उभर करके सामने आए। अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तो कहीं से वो बैलेंस गड़बड़ हो सकता है सोसाइटी का। ये चीज़ों को उन्होंने भापा जब ये वायलेंस हो रहे थे, उससे उन्होंने बहुत अच्छा एक सबक लिया इन चीज़ों के लिए। In terms of political parties, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seats in the assembly after the partition. जब ये पार्टीशन हुआ उसके बाद जो मेंबर्स थे वो 299 रह गए थे और इनमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन ज़्यादा था और करीब 82% जो मेंबर्स थे दे वर बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी। और भी पार्टियों के थे सदस्य लेकिन उनकी संख्या कम थी और कांग्रेस के जो सदस्य थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है इसी क्लास में कि जो कांग्रेस थी उसकी बनावट इस तरह की थी कि उसमें सारे लोग इंक्लूसिव थे, यानी हर जाति हर वर्ग के लोग उसमें शामिल थे। तो ऐसे लीडर्स थे जो सारे वर्गों से उसमें आ रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी तो वो बातें एक पक्षीय हो जाए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल पूरे सारे लोगों को उसमें शामिल किया गया और इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि शेड्यूल कास्ट और रिलीजन के बेस पे कहीं कोई डिफरेंसेस ना रह जाएं और उनको रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में मिले। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहे और अंत में उन्होंने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना के इंडियंस के लिए दिया। तो उम्मीद है बच्चों आपको कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।